तो भाई पिछले 72 घंटे तक लगातार बड़ी बड़ी खबर सुर्खियां में है। किते तो इमरान खान की बात करो, बड़े बड़े बंकर बरामद होने लग रहे हैं, और किते भाई अमृतपाल की बात करो तो किते लॉरेंस बिश्नोई की बात करो। बहुत बड़ी बड़ी खबर न्यूनतः सलमान खान को धमकियों का दौर चल रहा है। और उसे कड़ी में फिलहाल जो है पंचकुला की तरफ कूच कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जाट नेताओं का कूच करना कारण क्या है, मामला क्या है, और मारे गिले फिलहाल जो मौजूद हैं कलवानिया और पलसानिया बंधु। राम राम आरती जी, दर्शक धर्मू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी, सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक, और बहुत बड़ी बड़ी खबरों का लाइक जो ढेक। तो फिलहाल भाई कई जगह प्राकृतिक आपदा भी आई हुई है। पूरे पंजाब के अंदर इंटरनेट के झटके देखे जा रहे हैं, कदे बंद करते हैं कदे चालू करते हैं। तो उन्हें बड़ी खबरों के बीच फिलहाल जो है ये तुम देखोगे, या गाड़ी जो कदे तो बेंगलुरु दिखा है, कदे जयपुर दिखा है, और अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट के जो कार्यक्रम हैं उनका धमाल चल रहा है। और फिलहाल जो प्रोग्राम है यानी कि 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जाट अधिवेशन इंद्रधनुष ऑडिटोरियम सेक्टर 5 पंचकुला। तो कलवानिया जी, पलसानिया जी, के कर कमानोगे क्यों कर के मामला है, सांस भी नहीं चढ़ देता रहा, क्या चक्कर है? देखिए, जब समाज के प्रति कुछ सोच हो, समाज के प्रति कुछ विजन हो, तो समाज की जो पीड़ाएं हैं वो सोने नहीं देती। और उन पीड़ाओं को जीतते हुए कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, कौम के हक और अधिकार के पूरी देश और दुनिया में प्राप्त करने के लिए ये कौम ने जो बीड़ा हमारे कंधों पे डाल रखा है। दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम, बाबा महेंद्र सिंह टिके, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल ने जो हमारी कौम के लिए इतना सुनहरा अतीत छोड़ करके चले गए, और आज इस आधुनिक युग में पूछते पूछते हमारी कौम इन परिस्थितियों में जकड़ गई। किस रूप में इस समाज को उन परिस्थितियों से बाहर निकाले, किस रूप में समाज को इस निराशा के भाव से बाहर निकाल करके फिर से पूरे देश और दुनिया में हमारी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया जाए, फिर से 36 को हमारे बरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया में जाट का डंडा और झंडा फिर से मजबूत किया जाए। एक बात है, बटन तो है नहीं रोकने का। तो फिलहाल ये जो लाइव तस्वीर तुम देखने लग रहे हो पंचकुला सेक्टर 6, और तुम देख सको सर छोटूराम जाट भवन और रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटूराम की ये प्रतिमा तो हम देख सको हो। एक तरह से ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया। और वो अलग बात है कि भाई जाट कम्युनिटी में पैदा हुए, लेकिन ये इस तरह के क्रांतिकारी थे जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किया। तो कलवानिया भाई, फिलहाल जो कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह की रूपरेखा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हमारा जो गुप्त सूत्र दौड़ा है उसने जोड़ा भर के मारती सूचना दी है, और न्यू बताया कि भाई दूसरे देशों में भी जाट जो समाज के जो लोग हैं वो प्रतिनिधित्व करने के लिए पंचकुला पहुंच रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि हमने ये कार्यक्रम पहले राष्ट्रीय स्तर का रखा था, लेकिन जब समाज का प्यार स्नेह और आशीर्वाद मिला, और उसके बाद जब बाहर रह रहे भाइयों ने भी मैसेज पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि चाहे ये कार्यक्रम जाट पार्लियामेंट का राष्ट्रीय हो या स्टेट का हो, हर कार्यक्रम के अंदर हम लोग आएंगे। तो लंदन से रोहित एलाउत, अमेरिका से बालेंद्र कुंडू जी है, तमाम जितने भी लोग हैं, करीब 16-17 कंट्री के लोग तो आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि 20-25 कंट्री के लोग कल शाम तक हो जाएंगे। तो ये समाज का प्यार स्नेह और आशीर्वाद है। इसके साथ ये कार्यक्रम प्रातः 9 बजे राइट टाइम हो जाएगा, एंट्री शुरू हो जाएगी। 10 बजे राइट टाइम ये कार्यक्रम शुरू होगा। इसके में भाग लेने के लिए इस बार हमने कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखी है, ये ओपन एंट्री रहेगी इस कार्यक्रम के लिए। पहले आओ आगे बैठो के आधार पर ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जो पहले के कार्यक्रम थे उसमें एंट्री पास की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार समाज के लोगों ने सुझाव दिया कि बहुत से लोगों के पास ये पहुंच नहीं पाते। ओपन टूर्नामेंट हो नहीं भाई, इस तरह से न्यू जो जाट नेता हैं उधर आकर कबड्डी करेंगे ना। कबड्डी का काम नहीं, ये काम हमारे कौम के कला शिक्षा साहित्य संस्कृति और जो हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है बिल्कुल। उस पर चिंतन और मनन करते हुए नशा मुक्त जाट समाज की स्थापना करें। इसके साथ साथ ही जो सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज को जकड़ के रख रखी है उनको किस तरीके से खत्म करें, उनके लिए कल कुछ फैसले भी हम लोग लेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो केवल जल से करते हैं, वो काम नहीं रहेगा। कल कुछ फैसले भी लेंगे, क्योंकि इतने दिनों के बाद जो सुझाव आए उन सुझाव पर चिंतन और मनन करेंगे। इसके साथ साथ सरकार से भी हमारी कुछ मांगे रहेगी, चाहे वो हमारे महापुरुषों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की हो, चाहे महाराजा सूरजमल की मूर्ति सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में हो। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो सत्ताधारी लोग आएंगे या विपक्ष के लोग आएंगे उनके साथ में इस तरीके की बात मांग पत्र भी हम रखेंगे। बहुत सारी मांगों को लेकर आपकी चर्चा देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी मुलाकात रही आप लोगों की। तो किस तरह का मैसेज, किस तरह की बातचीत, थोड़ा सा
रहस्य वो खोलिए। केवल वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी और शिष्टाचार मुलाकात के दौरान सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी हमने चर्चा की और हमने सुझाव दिया कि जो हमारी कौम के महापुरुष हैं उनके इतिहास को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। फिर आप लोगों से मुलाकात के बाद है ना, मोदी जी की कई छोटी छोटी वीडियो देख ली और उसमें वो बताए हैं बोले जाट देश की वो महान कौम है के बारूद सा भड़काए होता मैं। बारूद नहीं भरा, हमने हमारे हक और अधिकार की बात करके आए हैं, हमारे मान और सम्मान की बात करके आए हैं और उनसे हमने यही निवेदन किया था कि आप देश के मालिक है, देश के प्रधानमंत्री, नॉर्थ इंडिया में नहीं, आप तो साउथ इंडिया में भी थे कि जाटों की कितनी बड़ी संख्या नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरे हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में जाट समाज की बड़ी संख्या है। इसलिए हमसे निवेदन किया कि इस कौम को आप लंबे समय तक नाराज नहीं रख सकते, लंबे समय तक इसके हक और अधिकार को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमने उनसे डिमांड रखी है कि जो भी सेंट्रल विस्टा जो नई संसद बन रही है उसमें किसी एक भी महापुरुष की मूर्ति लगे तो सबसे पहली मूर्ति महाराजा सूरजमल की लगनी चाहिए। दूसरी हमने डिमांड रखी है कि अगर किसी भी किसान नेता की मूर्ति लगे तो दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम की प्रतिमा वहाँ लगनी चाहिए। तमाम ऐसे समाज के जो हमने लगातार लंबे समय से जो परेशानियां, जो इश्यूज थे, उनकी डिमांड रखी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराजा सूरजमल जी जैसे व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो पूरे देश के लिए उन्होंने एक क्रांति का पर्यायवाची शब्द रहे हैं और बहुत ऐसे बिरले महापुरुष थे जिन्होंने पूरे देश के लिए काम किया। तो भाई जो बोनी होगी है, मतलब जो जाट नेताओं की एंट्री कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए आ जाओ जी, इधर आ जाओ, मतलब पहुंचना, मतलब वो है एंट्री शुरू हो गई है। क्या नाम है जी आपका? रणधीर सिंह जागलन है। अच्छा, आपका जी? सुभाष सिंह जाट आप बड़ौदा। तो ऐसा लगा तो बेंगलोर में भी थे। बिल्कुल जी, हाँ जी। राम सिंह लाकड़ा, बड़ोदरा से आया हूँ। अच्छा जी, बड़ोदरा जाट समाज के अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया। शमशेर सिंह अलावत। अच्छा जी, एक बात है तो अमित शाह की टक्कर का बंदा लिया है था मैं। हाँ जी, रामकिशोर चौधरी, किसान महापंचायत जिला प्रवक्ता, जोधपुर से आए हैं। बहुत बढ़िया। मनोज लाखड़ा मुंडगा से आए हैं, दिल्ली से। बिल्कुल, बहुत। तो भाई व्यवस्थाओं की तैयारियों की जो शुरुआत है वो होगी है, तो क्या कुछ नया, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने बता दी है, तो नया क्या कुछ देखने मिलेगा दर्शकों को? देखिए धर्मू भाई, हमने इसको राष्ट्रीय अधिवेशन नाम रखा था, लेकिन लगातार पिछले 4-5 महीनों से जब से हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लगातार तमाम नॉर्थ इंडिया के प्रदेशों में हमारी संवाद बैठकों का दौर रहा। पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे जा करके हमने समाज और लोगों के बीच में गए और कौम की बिरादरी के लोगों को आमंत्रित किया कि आप एक दिन कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए पूरी दुनिया का जाट पंचकुला में आएगा, चंडीगढ़ में इकट्ठा हो रहा है। तो जैसे जैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ, विदेशों से भी हमारे पास फोन और संपर्क आने लगे कि भाई साहब आप राष्ट्रीय बिल्कुल, फिलहाल भी फोन चालू है, तो हम देख सको हो, फिलहाल भी फोन दूसरे देश में था, किसी देश में था? देखिए ये तो फोन तो आज अगर फोन नहीं आएंगे तो कब आएंगे, क्योंकि ये समाज का कल का कार्यक्रम है, तो उसकी तैयारियों को लेकर बहुत से लोग बिहार से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, चेन्नई से लोग आ रहे हैं। फिलहाल जो है इनके फोन कॉल रुक नहीं रहे हैं और संसार क्रांति पर लाइव टेलीकास्ट हमने इस प्रोग्राम का कल देखने मिलेगा। और भाइयों नुंदार की अगर मैं बात करूं, फिलहाल जो है चुल्ला न्योंद दे दी है कलवानिया और पलसानिया ने, क्योंकि वो ओपन टूर्नामेंट में आगे जो करे ओपन न्योंदा दे दिया है। देखिए ओपन एंट्री इस बार कोई पास की फॉर्मेलिटी नहीं है। पूरी दुनिया में जिसने भी जाट के घर में जन्म लिया वो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की शानदार और जानदार कार्यक्रम आकर के कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान का परिचय जब पूरी देश और दुनिया के लोगों के बीच में बैठ करके महसूस करोगे तो आप नाज नहीं घमंड होगा कि हमने जाट के घर में जन्म लिया, 36 कौम और बिरादरियों का नेतृत्व किया और मेरी कौम में तमाम जितने भी जाट महापुरुष ने जन्म लेकर के पूरी दुनिया में अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह जी। हाथी के पैड में सबकी पैड। और एक बहुत बड़ी बात इन लोगों से सीखने मिला है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए। ये बहुत बड़ा संदेश इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के माध्यम से उन अन्य समाजों को भी बहुत बड़ा मैसेज है भाई, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, देखने मिलेगा। तो हमने संसार क्रांति पे मेरे कहने के देखो भाई, जिला के वीडियो न कर दो शेयरिंग का दर्द हो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर और मजा आवे भरपूर। मैं हूँ तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय जाट, जय जाट। हाँ।